पाइथन के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम पाइथन के अंदर प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो डिफरेंट टाइप की क्लासेस के अंदर हम वर्क जो है वो कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी डिफरेंट टाइप के क्लासेस है बट उनका जो प्रॉपर्टी है जो एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी वो प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग लोकेशन पे होते हैं, तो यहाँ पे उनको सर्च करने में दिक्कत होती है। तो इस केस के अंदर हम लोग करते क्या है, जो सिमिलर क्लासेस है ना, उस क्लासेस को हम एक क्लास के अंदर रख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं तो हम इसको बोलते हैं इनर क्लास। तो पाइथन के अंदर जो हमारी इनर क्लास होती है वो हमारी एक ऐसी क्लास होती है जो इंटायरली उनका जो बॉडी होता है किसी दूसरे क्लास के अंदर डिफाइन की जाती है। तो हम इसलिए इसको बोलते हैं इनर क्लास। और यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस तब होता है जब हम पाइथन के प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप की क्लासेस को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको एक दूसरे क्लास के अंदर रख लेते हैं, एक दूसरे के क्लास के अंदर रख लेते हैं, तो इनको सर्च करने में काफी आसान हो जाता है एंड हम यहाँ पे आसानी से वर्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे करते क्या है, इनर क्लास बनाते हैं। इनर क्लास हम लोग कैसे बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा क्लास ए एंड इसकी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास बी बनाते हैं। तो ये जो है ये हमारी सुपर क्लास होती है एंड ये जो हमारी होती है वो इनर क्लास होती है। ये क्या है, हमारी इनर क्लास। एंड ये जो हमारी होती है ये एक टाइप की पेरेंट्स क्लास होती है या आप इसको बोलते हैं सुपर क्लास। ठीक है, तो जब हम ऐसा कोड करते हैं पाइथन के अंदर तो हम इसी को बोलते हैं इनर क्लास। अब ये इंपॉर्टेंस क्यों होती है कि जैसे एक ए नाम का हमने एक क्लास बनाया, अगर इसके अंदर जो भी हमारा वर्क है वो क्लास ए के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है क्योंकि वर्क हमारा काफी लेंदी है, तो हम क्या करते हैं इसी क्लास के अंदर एक और क्लास बनाते हैं। तो इस क्लास को बोलते हैं इनर क्लास। बट यहाँ पे ये चीज हमको ध्यान में रखना है, अगर इनर क्लास की प्रॉपर्टी को हमको एक्सेस करना है, यानी इसके अंदर हमने कोई मेथड बनाया या कोई वेरिएबल बनाया, इसको अगर हमको एक्सेस करना है तो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट तो हमको बनाना ही पड़ेगा। बट इसके पहले हमको क्या करना है, ये जो हमारी सुपर क्लास है जो पेरेंट्स क्लास होती है इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। यानी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर हमको इस क्लास के ऑब्जेक्ट का हेल्प लेके इसके अंदर की मेथड को कॉल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैसे बनाते हैं इनर क्लास एंड कैसे हम मेथड को एक्सेस करते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है जिसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि क्लास के अंदर क्लास कैसे बनाते हैं एंड इसका जो मेथड होता है उसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे क्लास यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी नाम का हमने क्लास बनाया, तो यहाँ पे कॉलन का सिंबल होना चाहिए, एक क्लास हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब इस क्लास के अंदर जो भी हमारी मेथड होगी, ये दोनों हमारी क्या है, मेथड है एंड ये हमारी एक क्लास की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर जो भी हमारी मेथड या जो वेरिएबल होगा उसको हमको एक्सेस करना होगा, तो इसके अंदर हम एक मेथड को क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं इनिट मेथड। तो हमने यहाँ पे लिखा डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ और यहाँ पे कॉलम का सिंबल। सेल्फ हमारी इस इनिट मेथड का इंस्टेंस वेरिएबल है जो ये हेल्प करती है इसके अंदर जो भी हमारी मेथड या जो भी हमारी वेरिएबल है उसको एक्सेस करने के लिए, या जो भी इसका रिटर्न आता है उसको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करने में हेल्प करती है। तो हमने यहाँ पे मेथड लगाया, इस मेथड के अंदर हमने लिखा सेल्फ डॉट डी इक्वल टू सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट क्या है, ये हमारी एक मेथड है या हमारी एक क्लास की तरह भी काम कर सकता है। ओके, अब ये इसका जो भी रिटर्न आएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट डी कर दिया, तो यहाँ पे डी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा जब हम डिपार्टमेंट को क्लास बनाएंगे। ओके, या तो अगर हम यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट क्लास नहीं बनाते हैं तो ये हमारी एक वेरिएबल की तरह काम करेगा, जो डिपार्टमेंट मेथड का रिटर्न आएगा इसको ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। एंड इसके बाद हमने क्या लिखा, सेल्फ डॉट आरओ इक्वल टू सेल्फ डॉट रूम। तो इसका जो रिटर्न आएगा हम क्या करेंगे, आरओ के अंदर स्टोर करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक मेन क्लास बनाया यूनिवर्सिटी, इस क्लास के अंदर दो मेथड हमने यहाँ पे लगाया एंड इसका जो रिटर्न आएगा हम यहाँ पे इसको स्टोर कर लेंगे डी के अंदर एंड आरओ के अंदर। अब इस क्लास के अंदर हमने एक क्लास और बनाया और इस क्लास का नाम दिया डिपार्टमेंट। तो ये जो हमारी क्लास होगी डिपार्टमेंट, ये हमारी क्या होगी, इनर क्लास होगी। क्या होगी, इनर क्लास।
तो इस तरीके से इनर क्लास बनाते हैं। इस क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाते हैं प्रोसेस, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डेफ प्रोसेस और यहाँ पे सेल्फ वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल है। एंड इस मेथड के अंदर हमने करना क्या है, डेटा को प्रोसेसिंग करना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया प्रिंट प्रोसेसिंग डेटा, यानी जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये आंसर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। एंड इसी क्लास के अंदर एक क्लास और हमने बनाया रूम नाम का। तो रूम भी हमारा जो क्लास होगा वो बेसिकली क्या होगा, ये यूनिवर्सिटी क्लास का इनर क्लास होगा। इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया, तो इसके लिए हमने लिखा यहाँ पे डेफ स्टोर सेल्फ इंस्टेंस वेरिएबल और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया स्टोरिंग डेटा। तो ये कर क्या रहा है, डेटा को स्टोर कर रहा है। क्लियर। अब अगर हमको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हमको करना क्या है, यहाँ पे हमें एक्सेस करनी है, इस प्रोसेस मेथड को एक्सेस करना है एंड ये जो रूम हमारी जो मेथड है इसको एक्सेस करना है। तो अगर हम लोग देखें, अगर प्रोसेस को हमको एक्सेस करना है तो ये कहाँ पे, ये मेथड हमारा डिपार्टमेंट क्लास के अंदर है और डिपार्टमेंट क्लास हमारा कहाँ पे है, यूनिवर्सिटी क्लास के अंदर है। तो सबसे पहले हमको यूनिवर्सिटी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्लास के बाहर आते हैं, हमने लिखा यहाँ पे UN इक्वल टू यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्लास है एंड ये क्या है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, ये बनाना हमको बेहद जरूरी होता है जब हम क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं या क्लास के अंदर जो इनर क्लास है उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड अब हमको करना क्या है, यहाँ पे प्रोसेस को एक्सेस करना है। तो ये डिपार्टमेंट क्लास के अंदर है, तो डिपार्टमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले से है, कौन सा है, DE। तो हम यहाँ पे लिखेंगे un.de.process। अब हम यहाँ पे प्रोसेस को कॉल करते हैं, जैसे हम कॉल करेंगे तो प्रोसेस यहाँ पे कॉल हो जाएगा एंड यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आंसर जो डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग डेटा। ये सबसे पहले आंसर डिस्प्ले होगा एंड इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा un.ro.store। अब हमने स्टोर मेथड को कॉल किया, इस मेथड को जैसे हम कॉल करेंगे तो ये मेथड हमारी कॉल होगी और यहाँ पे हमारी ये जो इंफॉर्मेशन है ये डिस्प्ले हो जाएगा। क्या होगा, स्टोरिंग डेटा, ये डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे हेल्प कैसे लिया, यहाँ पे लिखा un.ro.store। रो हमारा क्या है, इस रूम जो हमारी ये जो क्लास है इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का हेल्प लेके मेथड को कॉल करते हैं। तो इनर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपर क्लास यानी मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हमारी जो होती है इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम इसके अंदर की मेथड को एक्सेस करते हैं। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे पाइथन के अंदर इसको टाइप कर लेते हैं इस तरीके से, क्लास यूनिवर्सिटी, इस तरीके से हमने यहाँ पे सेल्फ इंस्टेंस वेरिएबल, यहाँ पे डिपार्टमेंट एंड रूम ऐसे बना लिया। इनर क्लास बना दिया डिपार्टमेंट, इसके अंदर हमने एक मेथड को लगाया प्रोसेस, यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिया। फिर रूम हमने एक इनर क्लास बनाया, स्टोर नाम का एक मेथड बनाया एंड इसको हमने कर लिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोसेस को और स्टोर को कॉल कर दिया। अब हमें सबसे पहले इसको सेव करना होता है, तो हम सेव कर लेंगे एंड यहाँ पे रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आंसर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, प्रोसेसिंग डेटा एंड स्टोर।